महाराष्ट्र में सीनियर आईपीएस अफसर अब्दुर्रहमान को हुकूमत महाराष्ट्र ने स्पेशल आईजी महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की जिम्मेदारी दी है। अब्दुर्रहमान की खिदमात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने इन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अब्दुर्रहमान ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की पसमानदगी का जायजा लेते हुए किताबें भी तहरीर की हैं। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने अब्दुर्रहमान से खास बातचीत की। 1997 के आईपीएस अफसर मारूफ शख्सियत अब्दुर्रहमान जी को जो है वो हुकूमत महाराष्ट्र ने स्पेशल आईजी ह्यूमन राइट्स कमीशन का ओहदा यहाँ पर तफवीज़ किया है। हम इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपको जो है वो नई जिम्मेदारी मिली है हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से, तो इस पे आपका ख्याल क्या है, सबसे पहले बताइए। जी, ऑन प्रमोशन मेरा ट्रांसफ़र हुआ है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। मैं यहाँ पे स्पेशल आईजी के पोस्ट पे ट्रांसफ़र हुआ हूँ। 28 फरवरी को ही मैंने ज्वाइन किया है और ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये स्टेट ज्यूरिसडिक्शन है और यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जितने केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वो कमीशन के पास आते हैं। कमीशन उसमें दखल लेती है। दखल लेने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो आई एम बेसिकली हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। लेकिन ये शिकायत रही है कि मतलब बहुत से केसेस पेंडिंग हैं और उनका हल जो है बहुत जिस तरह से निकलना चाहिए वक्त पर नहीं निकल पाता है। देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन महाराष्ट्र में 3 पोस्ट हैं। एक चेयरमैन होते हैं, ऑनरेबल चेयरमैन, 2 ऑनरेबल मेंबर्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट है और एक मेंबर का भी पोस्ट वैकेंट है। तो दूसरे जो मेंबर हैं वही चेयरमैन का भी काम देख रहे हैं। इसलिए कुछ केसेस पेंडिंग है, लेकिन फ़िलहाल जो सेटअप है वो काफ़ी मेहनत कर रही है कि केसेस की पेंडेंसी है उसको कम किया जाए। आपकी किताब भी आई है डिनाइल एंड डिप्रिवेशन। ये किताब किस ताल्लुक से है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात को आपने इसमें बयान किया है, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो किताब है डिनाइल एंड डिप्रिवेशन, इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द सच्चर कमेटी एंड रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट। तो ये किताब बेसिकली सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के 12 साल के बाद आज मुसलमानों के क्या हालात हैं ऑन वेरियस इंडिकेटर्स, पॉपुलेशन, एजुकेशन, इकोनॉमी, एक्सेस टू बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, वर्क प्रॉपर्टीज़, ये जितने जो इंडिकेटर्स हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के, इन सारे मामले में मुसलमानों के क्या हालात हैं 2 रिपोर्ट्स के 12 साल के बाद में, उसका जिक्र मैंने किया है। एट द सेम टाइम पोस्ट आचर एरा में UPA 1, UPA 2 ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए थे मुसलमानों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये स्कीम्स कितने कामयाब हुए, कितने कामयाब नहीं हुए या फील्ड में फेल हुए, इसका असेसमेंट इस बुक में है। थर्ड ये है कि 4.5 years ऑफ मोदी रिजीम भी इसमें हमने लिखा है कि इस दौरान मुसलमानों के क्या हालात हैं, मुसलमान क्या सोचते हैं, हाउ दे आर गोइंग आउट ऑफ मेन स्ट्रीम, हाउ दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड, ये मैंने बुक में लिखा है। और एट द सेम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन स्कॉलर्स के ओपिनियन के मुताबिक मुसलमानों के हालात के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑन 3 levels, स्टेट, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल, इस बात को मैंने किताब में डिस्कस किया है। एक सवाल ही पैदा होता है कि मतलब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए 15 नुकाती कार्यक्रम भी यहाँ पर आया था मनमोहन सरकार के दौरान। तो ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की हालत जिस तरह से इम्प्रूव होना चाहिए थी वो हो पाई है? आपने अपनी फाइंडिंग में जो है वो क्या फाइंड आउट किया है, क्या निकाला है? देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया है अपने बुक में, इसमें मैंने पाया है कि भारत में सारे जो सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबका प्रोग्रेस हुआ है, सबका डेवलपमेंट हुआ है। एट द सेम टाइम मुस्लिम्स का भी डेवलपमेंट हुआ है, दे आर इन द रेस ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन दूसरे जो सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके मुकाबले में, उनके कंपैरिजन में जो पेस होना चाहिए वो पेस नहीं है और मुसलमान जो है डेवलपमेंट रेस में पिछड़ते हुए जा रहे हैं। और आज अगर जनरल देखा जाए तो मुसलमानों के हालात SC और ST से थोड़े से ऊपर, हिंदू OBC से नीचे, हिंदू जनरल के नीचे और अदर माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके नीचे हैं। अब्दुर्रहमान साहब बहुत ही सीनियर अफसर हैं महाराष्ट्र में और इनकी रिसर्च जो है मुसलमानों को आईना दिखाती है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है वो इनकी हालत
किस तरह बदली है और उसमें क्या तब्दीली आ पाई है। कैमरा पर्सन सरोज लाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई।